ये इतना हमारा ठीक है। और कुछ किया जाए इसके अलावा? श्रीमान जी बढ़िया है, ठीक है। ठीक है, अब जी हमारे जी पास लगभग अब वो पेन आ चुका है, तो जी श्रीमान ऐसी जी। प्रॉब्लम आराम से मैं एक एक करके समझाता जाऊंगा। ये अपना 1 जनवरी को विश्व शांति दिवस, सबसे ज्यादा फंसने की संभावना यही रहती है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ विश्व में अशांति फैली हुई है, युद्ध चल रहे हैं, तो परीक्षक का दिमाग इस सारी चीजों में जा सकता है। तो पहली बात तो जैसे संविधान से पहली अनुसूची का एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, तो ऐसी समस्या बनेगी कि हम लोगों को ज्यादा दौड़ते हुए बीच में नहीं भागना है। हम लोगों को ये देखना है कि हमारा पहले तो हम लोगों को अच्छी तैयारी शुरुआत से करनी है, कि कहीं कहीं आप लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है इधर उधर का, बीच से आप कितना भी एडजस्ट कर ले, और पता चलता है आप शुरुआत में कमजोर हैं। तो शुरुआत अच्छी करेंगे हम, तो पहला हमारा जो होगा वो विश्व शांति दिवस, इसको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा किसमें, एमसीक्यू में। तो इसके मुझे लग रहा है मैं 4 से 5 प्रश्न प्रत्येक संडे डालूंगा, तो हमारा ये सारा कवर हो जाएगा। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बताइए वॉइस में क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा हिचकिचाहट के साथ आ रही है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत फंस फंस के आ रही है। अब बताइए, अब ठीक है, क्लियर है? अभी भी कोई दिक्कत है? ठीक है, तो कुछ याद करो ना करो, आपको ये पहला याद करना है, ठीक है। अब ये थोड़ा मैं प्रॉब्लम फिर से आ गई, एक सेकंड। तो हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा वो रहेगा आपका विश्व शांति दिवस 1 जनवरी को। 9 जनवरी को हमारा प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है सभी को पता होगा, मुझे लग रहा है कि 1915 में गांधी जी का आगमन हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, और हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में या स्वतंत्रता के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है महात्मा गांधी जी का। तो 9 जनवरी को यहीं से आपसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्यादा क्लियर हो तो मैं इस बार आपका जो आगे आया था राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 जनवरी को हमारा, इसको भी आप तैयार करेंगे कि क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ही मनाना और अच्छी तरीके से वर्तमान सरकार ने किया है, तो इसलिए इसको भी थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे। 4-4, 5-5 दिवस हमारे प्रत्येक महीने से हैं, तो लगभग लगभग 40 होंगे हमारे। जो प्रश्न तब आप ऑन करेंगे, बाकी अपना ऑफ करेंगे, ठीक है। थल सेना दिवस हमारा 15 जनवरी को, मुझे लग रहा है सभी को पता होगा, लेकिन ये मनाया क्यों जाता है ये बताइए। आप लोग धर्मगुरु बनना चाह रहे हैं, कोई बताइए। देखिए आप लोग बेफिक्र होकर अपना मत रखा करिएगा। एक बात सुन लीजिए, आप जितना अच्छा वार्तालाप करेंगे, संवाद करेंगे, उतना आपकी जो भय है, जो झिझक है बात करने की इंटरव्यू की, वो खत्म होगी। फिर आप कहीं आपके अंदर ऐसा कोई भय डर नहीं होगा। तो कुछ भी आपके अंदर रहा हो तो आप बता दीजिए करें कि इसलिए मनाया जाता है। तो बताइए किसी को कुछ थोड़ा जानकारी हो, किसी को कोई जानकारी, याद रखना इसको। ये हमारे फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा साहब, ठीक है। 1949 में जैसे ही हम लोग 47 में हमारा स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन जितनी भी सारी संस्थाएं थी वो अंग्रेजों ने हम लोगों को हैंड ओवर नहीं की थी। तो हमारा 15 जनवरी 1949 को एक प्रथम फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा साहब, और इसके पहले एक फ्रांसिस बुचर साहब थे इंग्लैंड के, इसके हमारी भारतीय जो नौसेना के, वो हमारी थल सेना के इसके अधिकारी थे। उनके द्वारा इनको पद भार सौंपा गया था, किसको, के.एम. करियप्पा। ये इंटरव्यू में बनता है प्रश्न, याद रख लेना है। तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से दिमाग में रखना है कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है। इसलिए क्योंकि हमारे जो पहले फील्ड मार्शल थे तो उनको कमांडर इन चीफ बनाया गया था, किनको, के.एम. करियप्पा साहब को।
इसलिए हम लोग 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। क्लियर? ठीक है। हमारा 23 जनवरी है पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 हम लोग जो सबसे प्रथम या सबसे बड़ा अपना देशभक्त मानते हैं वो नेताजी को ही मानते हैं, क्योंकि उनने अपने अदम्य शौर्य, साहस, पराक्रम का अपना परिचय देते हुए अपितु भारत में ही नहीं विदेशों में भी भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए प्रयास किया। जय हिंद जो हमारी फौज का गठन हुआ था, भारतीय हिंद फौज का, तो वो आपका सिंगापुर में, यहाँ जापान में, यहाँ से मिलकर गठन, वो उनका प्रयास था। भले ही आपको उनका अहिंसक था और हम लोग उनका हिंसक था, हम लोग अहिंसा तौर पर आजादी चाह रहे थे। तो पराक्रम दिवस नेताजी की जयंती के तौर पर मनाया जाता है 23 जनवरी को। 25 जनवरी को आपका मतदाता दिवस, पर्यटन दिवस। पर्यटन दिवस यदि आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अब इस बार मतदाता दिवस का भी प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, ज्यादा विवादों में है। देखिए, प्रश्न वो बनाए जाते हैं आपके पेपर में जो कुछ चर्चाओं में विशेष रहे हो। तो जितना आप लोग भी सक्रिय रहेंगे, सतर्क रहेंगे, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे कि कौन सी चीजें हमारी जो अपनी भारत की सांस्कृतिक से या कुछ वैसी हमारी पुरातन संस्कृति से या परंपरा से जुड़ा हुआ है, या हमारे आप मान सकते हैं कि लोकतंत्र से, हमारे ग्रामीण इलाकों से, नागरिकों से कौन सी चीज जुड़ती है, कौन सी बात जुड़ती है, उस पर थोड़ा गौर कर लिया करो। ऐसे प्रश्न निकलते हैं। तो मतदाताओं का भी है। और पर्यटन में हमारा थोड़ा वैश्विक स्तर पर कम योगदान है, पूरे विश्व में 2-3% ही है, और इसमें सबसे ज्यादा हमारा कम खर्चा है और ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो जाते हैं नागरिकों को। तो इसको भी आप सामान्यतः याद रख सकते हैं। ये 7वें नंबर का है हमारा 30 जनवरी को शहीद दिवस। ये आपका पूछ लिया गया है, याद रखना। ये मैंने PDF भी सभी लोगों को कोशिश हुई थी, मैंने 8 को जो भी हमारे साथ जुड़े थे मैंने उपलब्ध करवाई थी, और ऐसे ही लोग निकाले थे जितने भी हमारे महत्वपूर्ण हैं। तो ये पूछा गया है अभी पिछली बार, तो याद रखेंगे जरूर। बाकी ये अब संभावना कम है कि पूछे, और थोड़ा हर तरीके से याद रखना है। ये हमारा ये भी पूछ सकता है कि पुण्यतिथि, इसको पुण्यतिथि के तौर पर भी गांधी जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है। शहीद दिवस आपसे पूछा है, तो नाम बदलने की भी संभावना ज्यादा रहती है। अगला हमारा 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस, इसका कोई मतलब नहीं है। विश्व कैंसर दिवस, इसमें थोड़ा हमारी आनुवंशिकी में परेशान है देश, और इसका इलाज अभी हमारे यहाँ पर नहीं खोजा जा रहा है, खोजा गया है। तो इस वजह से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मौतें इसी बीमारी से हो रही हैं। लेकिन थोड़ा सा याद रखें कि करना चाहे तो रख लेंगे। ये आपका 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस याद रखेंगे, क्योंकि ये आपका साहित्य संबंधित और जो आप पारंपरिक शिक्षा का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं इससे जुड़ा हुआ है। 28 फरवरी आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अभी वर्तमान में हम लोग विज्ञान क्षेत्र में अच्छे अनुसंधान कर रहे हैं, अच्छा अपना वैश्विक साख बनाए हुए, तो इसको थोड़ा याद रखना है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसकी थोड़ी मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। 8 मार्च विश्व महिला दिवस। महिलाओं के क्षेत्र में, महिलाओं की परिस्थिति को, महिलाओं के अधिकारों को लेकर और महिलाओं को रोजगार संबंधी पार्टनरशिप, हम लोग स्वतंत्रता संबंधित ज्यादा अभी प्रयास चल रहा है हमारा वर्तमान में। 33% आपने पता होगा संसद में भी और राज्य विधानसभाओं में भी अभी रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं का। तो एक महत्वपूर्ण कदम है, महिला सशक्तिकरण में हम लोग बेहतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन कर जरूर रहे हैं। तो ये दोनों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 8 मार्च, ये मेरी दृष्टि से मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण दिख रहे हैं, तो इसको थोड़ा और गौर करेंगे हम लोग। विश्व वन्यजीव दिवस पर वर्तमान में पर्यावरण को ज्यादा हमारा नुकसान देखा जा रहा है, तो विश्व वन्यजीव दिवस याद करें ना करें, ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस पर आप याद रखेंगे। जो हमारे पर्यावरण संबंधित जितने भी रहेंगे आपके दिवस, उसको थोड़ा विशेष तौर पर देख लेना है। आगे आने वाले समय में यही सब पूछी जाएंगे आपसे चीजें, क्योंकि वर्तमान में जितना भी जलवायु परिवर्तन दिख रहा है उसका बहुत बड़ा नुकसान भारत अब फेस कर रहा है। ठीक है, गौर करना इस बात को। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल। ये सामान्यतः सभी परीक्षाओं का चहेता प्रश्न होता है।
तो इसको भी ये 3 4 5 ये विशेष गौर कर लेंगे। ये पंचायती दिवस आपका 24 अप्रैल को हो रहा है, जो ये आपका ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है, और भारत को गांव का ही देश बोला जाता है कि गांव में भारत बसता है। तो इसलिए पंचायत राज विशेष बॉडी गांव की उन्नति के लिए ऐसा किया गया था। ये 1993 94 में बना था, 92 93 में। तो इसका मैं अलग से बता दूंगा जब संविधान पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसे थोड़ी दिवस देखना है आपको। अब हमारा ये आ जाएगा 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसमें हम लोग थोड़ा पीछे रहते हैं, जितने भी हमारे रैंकिंग आती है विश्व स्तर पर, भारत की बुरी स्थिति रहती है। इस बार लगभग हमारी 159वीं आई थी। तो ये इसमें हम लोगों को सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि इसको ही हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो ये भी आपकी दृष्टि से ये आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसी चीजें आप यदि रखते हैं जानकारी में, तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, किसी से भी बात करने में इस तरह तथ्यों के साथ तार्किक बात कर सकते हैं। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ये नहीं है हमारा। 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। इसको आपको विशेष तौर पर पता होना चाहिए। मैं निशान लगा रहा हूँ, जो आपको याद होना चाहिए जरूरी 100%। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये आपको 5 जून वाला विश्व पर्यावरण दिवस होना चाहिए याद। इसके अलावा हमारा 21 जून अंतर्राष्ट्रीय, ये इसमें भारत का 30 जून विश्व शरणार्थी दिवस। ये भी वर्तमान में बड़ी समस्या है भारत में, शरणार्थियों की, अवैध घुसपैठियों की। तो इसको आपको याद जरूर यदि रहे तो ठीक है। इसको याद, ये आप घबराना नहीं है। जैसे 2 3 बार आप पढ़ेंगे ना, वैसे ही याद आ जाएंगे। तो आप इसमें ऐसा नहीं कोई घबरा जाएगा कि ये इतना कैसे याद होगा। ये पक्का है कि इसमें से आपका इंटरव्यू में यही काम आएगा, और इसी में एक प्रश्न 100% आएगा। तो जब हम लोग 19 20 में फंसते हैं प्रश्नों में, तो फिर ऐसे ही हमारा ज्ञान काम आता है। उस समय जब कहीं कोई नहीं देखता है, तो यही छोटी छोटी चीजें हमारी, जो हमने ज्ञान अर्जित किया हो, वो काम आ जाता है। तो ये छोटी सी मेहनत हमारी 20 30 मिनट की, और 2 4 बार हम लोग रिवाइज करेंगे, तो हम लोगों को पूरा वर्ष मेहनत नहीं करवाएगा फिर। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। ये तो मुझे लग रहा है 21 जून सभी को, क्योंकि इसमें वैश्विक जो ख्याति प्रदान की है वो भारत का ही योगदान रहा है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे कहीं चर्चा हो जाए कि कौन से योग दिवस में ऐसा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि 21 जून को भारत का ही प्रयास रहा है। तो ये वैश्विक मान्यता प्रदान हो चुकी है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। वहां पर इंटरव्यू में लड़के बता के आती है कि मुझे वर्तमान में जनसंख्या पता है, जनसंख्या समस्या लग रही है। लेकिन समस्या होती है तो फिर दिवस पूछ देते हैं वो साथ में कि आपको लग रहा है, आप इतने सीरियस हैं कि बड़ी समस्या है, तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो फिर इसमें फंस जाते हैं कि आपको सीरियस में समस्या भी ली हो, ये पता नहीं है। तो इसको आप तैयार रखेंगे। 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज दिवस। इसका कोई उतना मतलब है नहीं, आप जानकारी रख सकते हैं सामान। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, सभी को पता है। इसमें अब किसी को 29 जुलाई अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। ये वर्तमान में हम लोगों को काफी प्रयास, देखो ये वन्य जीव बाघों से ये प्रश्न आता है लिखित परीक्षा में, तो इसको ज्यादा आप लोग उसमें नहीं लेना। पिछली बार पूछा गया था, इस बार भी आया है। तो ये सामान्यतः हमारे प्रश्न पर्यावरण से और ऐसे ही प्रश्न जोड़ के निकालते हैं, वो क्षेत्रों से संबंधित जानकारी और फिर जुटा के आपके सामने रख देते हैं। बाद में फिर वहां पर जितने छात्र वो बोलते हैं कि ये तो हमने पढ़ा नहीं था। तो इसलिए हम लोगों के पास टाइम पर्याप्त है, हमको सभी चीजें तैयार। इस बार 8 अगस्त भारत छोड़ो दिवस ज्यादा चर्चाओं में रहा है 1942 का, तो ये अलग से सभी को अभी ये जानकारी नहीं होगी। और 14 अगस्त विभाजन दिवस का स्मृति दिवस। इसमें से जरूर संभावना है कि ये 2 में से 100% 2026 के एग्जाम में बन सकता है। अब ये बन जाए तो ये नहीं कहना कि आपको पहले से क्यों पता था, क्योंकि इस बार ज्यादा चर्चाओं में यही है। तो ये दोनों को आप याद रखेंगे। 8 को भारत छोड़ो दिवस। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बदला गया है। एक खेल पुरस्कार था राजीव गांधी, 1991 से शुरुआत थी, लेकिन अब हमारा जो भारत रत्न की बराबरी में खेल क्षेत्र में दिया जाता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार,
तो इसलिए आपको राष्ट्रीय खेल दिवस ये बहुत संभावना रहेगी आपसे पूछने में, इसको याद रखेंगे। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये महिलाओं से जुड़ता है, थोड़ा याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। हिंदी दिवस आपको पता होना चाहिए। मुझे ये जानकारी बताओ तो संस्कृत दिवस किसी दिन मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है, बताइए। जी श्रीमान जी। बोलिए। रक्षाबंधन जिस दिन होता है उस दिन संस्कृत दिवस भी होता है। रक्षाबंधन की डेट तो बदलती रहती है। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अब ये नहीं कहना कि हमारी गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, ये प्रश्न बना सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बहुत बड़ी चीज है। जैसे राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है तो वो तो भारत के लिए ही है, क्योंकि विशेष विशिष्ट योगदान रहा हमारे गांधी जी का। देखिए जो लोग आप लोग श्रीमान मेरे साथ जुड़े तो वो एक श्रीमान जी, एक बात और कहना चाहता हूँ। संस्कृत दिवस जो है वो तिथि के अनुसार चल रहा है, तो पूर्णिमा तिथि, ये सावन की जो पूर्णमासी आती है उस तिथि को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। चलिए ये ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। धोखे से ऐसे ही प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों में छोटे छोटे में लड़के बाहर हो जाते हैं इंटरव्यू में। तो ये सतर्कता पहले से बरतनी है, ये सामान्य जानकारी हमारे पास होना चाहिए। पता चला आप युद्ध तो लड़ लेंगे बहुत बड़े बड़े, आपको छोटी सी पिस्टन चलानी नहीं आती, तो वो बात अलग है कि आप फाइटर जेट उड़ा लेंगे और तोप चला लेंगे, टैंक चला लेंगे, लेकिन पहले कभी ऐसा फंस जाए तो आपको छोटी सी बंदूक भी चलाना आना चाहिए। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। इनको देखिए, आप लोग इसको याद ऐसे रख सकते हैं, एक मैं ट्रिक टाइप की बताता हूँ। दिसंबर से याद करना, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 4 के डबल करो 8 अक्टूबर। हम लोग जल से जाएंगे सीधे वायु में, तो कितना हो गया 8 अक्टूबर 4 से, और फिर 8 का डबल कर लो लगभग, तो 14 हो रहा है। 14 के 15 आसपास आपका थल सेना दिवस होता है, 15 जनवरी। तो दिसंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से सीधे जनवरी, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो गए। 4, 8, 15 सब डबल के हिसाब से जा रहा है। हमको याद ऐसे ही है कि ऐसा मैं दिमाग में रखता हूँ कि कैसे, अब ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग करके रटेंगे तो उसमें फंस जाएंगे। भारतीय वायुसेना की हमारी 1932 में स्थापना मानी जाती है, ठीक है। वहीं पर हमारे भारतीय जवानों का जो योगदान रहा है और उनकी स्मृति में ये 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष जो वायुसेना दिवस हमारा मनाया गया था 92 का, ये नहीं याद रखना है कि किस में मनाया जाता है, ये याद रखना है कि किस दिवस को, क्योंकि संभावना ये भी लग रही है कि अब सभी सेनाओं में धर्मगुरु की जरूरत है। तो इसी वर्ष से शायद ऐसा हो सकता है कि सभी सेनाओं में पोस्टेड कर सकते हैं वो लोग। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको सेना संबंधित बिल्कुल बेसिक जानकारी होना चाहिए। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट है वो लोहे पुरुष के नाम से जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं, उनने 576 जो रियासतें थी अपना अपना दुकानें चला रही थी, अपना अपना शासन चला रही थी, उनने सभी को मार पीट करके डरा धमका करके पूरे भारत को अखंड बनाया। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान हमारे केवल वल्लभ भाई पटेल जी का मानेंगे हम लोग, तो उनने इतने बड़ा पूरा निर्माण किया अखंड भारत का। तो इसलिए उनकी जयंती पर हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाना शुरू किया है। तो राष्ट्रीय एकता की भारतीय सेना में भी बहुत जरूरत है। 3-4 चीजों पर पूरी भारतीय सेना चलती है, तो एकता सबसे पहला कदम है हमारा वहां पर, तो इसलिए आपको ये जानकारी होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, टॉलरेंस दिवस भी आपको 16 नवंबर का, ये जानकारी, क्योंकि इसकी भी हमारी सेना में बहुत जरूरत होती है। एक सेकंड में इरेज करता हूँ इसको, ठीक है। इसकी भी हमारी सेना में बहुत जरूरत है, तो ये आपको 16 नवंबर जानकारी होना चाहिए। विश्व शौचालय दिवस, इसका कोई मतलब नहीं है। 25 नवंबर महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन, ये नहीं पूछा जाएगा।
1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, ये पूछने की संभावना नहीं है। देखिए 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस आ गया, 4/8/15। अभी से याद कर लेना है इन तीनों चीजों को, इसमें नहीं, बाकी तो बाद में होता रहेगा, आप जैसे 1-2 बार पढ़ेंगे। ये हमारा 1971 में कराची बंदरगाह को भारतीय नौसेना ने तहस नहस कर दिया था। इसके उपलक्ष्य में हम लोग ऑपरेशन, एक शायद ट्राइडेंट था, मुझे लग रहा है मैं सही हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है। ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। 4 दिसंबर को कराची बंदरगाह को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। इसी के सम्मान में हमारा 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। हालांकि भारतीय नौसेना की जो स्थापना है वो कमांडर नेवी नहीं, रॉयल नेवी ऑफ इंडिया के तौर पर तो 1934 को हुई, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है, लगभग 1612 में अंग्रेजों ने अपनी सहायता और जो समुद्री आयात निर्यात के लिए एक मैरिन के नाम से स्थापना की थी 1612। तो ये बहुत पुरानी है, लेकिन हमारा थोड़ी सी जानकारी 71 की रहना चाहिए आपको पूर्ण रूप से। ये 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। 9 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी, ये थोड़ी आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि भारत भ्रष्टाचार से भारत ज्यादा परेशान है। और यदि आप लोगों को लगे कि भारत में भ्रष्टाचार की समस्या है, तो इसके लिए आप तैयार होके जाए, तब उनको एहसास दिला पाए कि हमारी समस्या देश की ये भी है। पता चला मुंह से बोल देंगे आप, और आपको एक बार अभी इंटरव्यू में परसों एक सवाल हो रहा था, जो इंटरव्यू से बाहर हुए थे हमारे, नाम जो भी हो, नाम नहीं बताऊंगा, तुमने बताया था, मैंने बताया, तुमने बोल दिया कि आप इसका समाधान कैसे करेंगे। यदि कोई चीज हम बताते हैं तो उसमें तैयार होना है पहले से। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, ये हमारा आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। आपको मानवीय तौर पर जितने अधिकार प्राप्त हैं, फिर आपको भारतीय नागरिक तौर पर अधिकार प्राप्त है, तो ये संवैधानिक दृष्टि से भी आपका महत्वपूर्ण है। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये तो भविष्य का ज्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन अभी अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये 18 दिसंबर, ये अंतरराष्ट्रीय है, वो राष्ट्रीय था 9 जनवरी। एक इसमें मुझे लग रहा है जो ऐड नहीं है वो है 26 नवंबर। अब इतना मैंने लिख दिया इसमें। हमारा संविधान दिवस, ये मुझे जो याद आया, बाकी हम लोग पढ़ेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना, जब मैं संविधान पढ़ाऊंगा जब उसमें पढ़ा दूंगा ये संविधान दिवस आप लोग इसमें थोड़ा देख लेना। अभी ये पहली बार मैं पेन यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, बाकी 2-4-5 दिन हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर अच्छी विश्व तरह से आ पर्यावरण जाएगा। दिवस भी है गुरुजी ना? कैसा? विश्व पर्यावरण दिवस भी है 26 नवंबर को ही। नहीं नहीं नहीं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है। अच्छा, कंफ्यूज मत होना है, ठीक है? ये मैं ये बता रहा हूँ, विश्व पर्यावरण दिवस ये आ गया हमारा 5 जून को, अच्छी तरह से देख लो, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, क्योंकि सबसे बड़ी हमारी समस्या अभी वर्तमान में पूरे विश्व में यही चल रही है, पर्यावरण की, जलवायु परिवर्तन की। जी ठीक है, तो ये जो मैंने ज्यादा हाईलाइट किया है उस पर आपको विशेष गौर करना है, और उसका रिवाइज कर सकते हैं आप लोग। अब बताइए, आपके दिमाग में कुछ ऐसा और आया हो कोई दिवस संबंधित? हम लोगों को ज्यादा प्रश्नों या ज्यादा नंबरों से जिसमें आता है उसके उसके पीछे कम भागना है। छोटी छोटी तैयारी, आप छोटे छोटे लक्ष्य बना के रखेंगे, उसमें हम लोगों को थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। कभी भी बड़ा लक्ष्य हासिल कभी नहीं किया जा सकता है। टारगेट आप बड़ा ही बना के रखिए, लेकिन छोटे छोटे लक्ष्यों को बनाइए, उनको पहले पूर्ण करिए, उसी से आपको थोड़ा आत्मविश्वास मिलेगा। इन सारी चीजों से आप लोग यहाँ से तैयार होकर अभी से हो जाएंगे, 4-5 दिन में, फिर आपका 8-10 दिन में आप फिर कर लेंगे एक आध बार, एक 10-15 दिन पहले बाद में, या 1-2 महीने बाद भी करेंगे तो आपको आ जाएगा, फिर आपको टेंशन भविष्य में नहीं होगी। तो ये आपकी दोनों चीजें से महत्वपूर्ण है। यदि किसी मुद्दे पर आप बात करना चाहें तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? जी। बताइए किसी का कोई हमारा प्रश्न और जुड़ता हो? श्रीमान जी, एक जानकारी मिली है कि अब आरटीजीएसयू की जो भर्ती है वो साल में 2 बार हुआ करेगी।
हाँ आई है अभी, लेकिन ये इस बार तो नहीं है, इस बार तो संभावना है ही नहीं, इस बार संभावना आपकी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इसको अभी ये नहीं है हमारे पास, हमको तैयार रहना है, कितनी बार आए, चाहे वो 5 बार आ जाए, चाहे 6 बार आए, चाहे एक बार आए, उससे आप लोग कोई मतलब फालतू की बातों पर कोई नहीं रहना। आप अपने तरीके से तैयार रहेंगे सभी विषयों पर, चाहे वो कल आ जाए, चाहे 3 बार आए, चाहे 2 बार आए, हमारा केवल ये है कि हम लोगों को सिलेक्ट होना चाहिए। हम लोग पूर्णतः एक अच्छे मार्ग पर चलेंगे तैयारी में। किसी में आपको कोई विशेष और आते हैं आप, तो वो भी आप अपनी सलाह दिया करो कि इसमें थोड़ा हमको, लेकिन वैसे ही मैं आप लोगों को ये मौका दूंगा नहीं, जो मुझे ज्यादा लगेंगी महत्वपूर्ण मैं उसको करवाता जाऊंगा, ठीक है। बाकी हमारी यहाँ क्लास खत्म होती है।